आगे बाबू मेरे अब धातु और धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या खेला करता है, ठीक है ना। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो धातु और अधातु की अगर हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, अमीर होता है। अधातु गरीब होता है, वो हमेशा कर्ज लेते रहता है, कर्जदार होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लो कि अपने पास एक सोडियम है, क्या है मेरे अपने पास सोडियम है, यहीं पर लिख दे बगल में, यहां पर अपने पास एक सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है। ये हो गए धातु, ये हो गए अधातु। ये कहेगा एक काम करते हैं भैया मेरे, हम जो है ना एक तुमको, हम बहुत अमीर आदमी है, ये लो, ये तुम लो, एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे देगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये कहेगा भाई दे 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 मुझे दे दे। अब ये जैसे लेगा तो भैया मेरे ये कर्ज लिया है ना, तो ये कर्ज लिया है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऋण का साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब दोनों चार्ज हो गए तो दोनों के अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू मेरे लगेगा। अब ये चिपके एक साथ मिलेंगे और मिल करके बना लेंगे क्या, NaCl बना लेंगे। अब ये जो इसके बीच में जो बंध बना है मेरे दोस्त, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब मेरे दोस्त ये आयनिक बॉन्ड जो बना है इन दोनों के बीच में किसके कारण से बना है, तो इस आवेश के कारण से बना है, इस लेन देन के कारण से बना है। क्लियर ना। तो यहां पर बन गया क्या आपका, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो आपने सेम उसी तरह से आप देखो यहां पर सोडियम महोदय है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन महोदय ये ले रहे हैं, तो ये दे करके क्या बन गए, पॉजिटिव हो गए, ये ले करके क्या बन गए, नेगेटिव हो गए। दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा आवेश के कारण से। अब ये भैया मेरे बना लेंगे NaCl। इसी तरह से यहां पर आपको मैग्नीशियम में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों भाई, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी वही होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी वैलेंसी वही होता है। भैया मेरे लेन देन हो जाएगा, बराबरी वालों में रिश्ता ना होता है तो बराबरी के रिश्तेदार हैं, है कि नहीं। तो लेन देन दोनों में हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बाबू मेरे बन जाएगा। तो यहां पर आपने देखा आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड बाबू मेरे जब बनता है तो ये कितना कारगर सिद्ध होता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। कार्बन, ये कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हम लोग देखेंगे बंध बनता कैसे है, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अब इसके कुछ गुण धर्म देख लीजिए, है ना। आयनिक जो यौगिक है उसके कुछ गुण होते हैं। इसका गलनांक बाबू मेरे जो है सबसे ज्यादा होता है, किसका, आयनिक यौगिक का। क्वथनांक भी सबसे ज्यादा होता है। गलेगा भी टेम्परेचर इसको चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। वाष्प भी बनेगा, उबलेगा भी भैया में, तो उसके लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक ना। तो गलनांक और क्वथनांक में तो इसका बहुत ही ज्यादा हाई होता है। फिर अगर देखा जाए घुलनशीलता, तो बहुत आसानी से जल में घुल जाते हैं। हाँ, इसके घुलनशीलता की अगर बात करें तो ये जल में बहुत ही आसानी से बाबू मेरे घुल जाते हैं, ठीक। साथ ही साथ देखा जाए तो विद्युत की चालन करते हैं, लेकिन कंडीशन है इसके साथ, वो अपने विलयन अवस्था में यानी गलित रूप में जो है ये परिचालन करेंगे विद्युत का, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे नमक को आपने देखा होगा, नमक क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। उस यौगिक में अगर मान लो इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो उधर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे उसमें जल मिला के घोल दोगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप सबको पता है मेरे, तो जल में घुलने के बाद वो टूट जाते हैं, इसमें और किसमें, इसमें। अब ये आवेशित कण भैया में उसमें घूमने फिरने लगते हैं, तो अब क्या करेंगे, आवेशित कण ही तो विद्युत का चालन करते हैं, तो आवेशित कण ही तो विद्युत का चालन करते हैं। अब आवेशित कण वहां पे मिल जाएगा तो विद्युत का चालन बाबू मेरे होना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने गलित अवस्था में क्या करते हैं, या फिर विलयन स्वरूप में क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। साथ ही साथ ये ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं या फिर भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब एक बार हथौड़ा मारो भुरभुरा हो जाए, तो ये ठोस भी हो सकता है, भंगुर भी हो सकते हैं। तो आयनिक यौगिक का ये भैया हमारे कुछ गुण है, इसको आप याद रखिएगा, यहां से पूछा जाता है बताइए आयनिक यौगिक सामान्यतः, सॉरी आयनिक बंध जो है वो सामान्यतः कैसा होता है, कमजोर होता है, स्ट्रांग होता है, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया मेरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा, ये आसानी से नहीं टूटता है। तो यहां से ये प्रश्न जो है ना वो बनता है, इसको अच्छे तरीके से याद आपको